तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। व्यास मंच के ठीक समीप में विराजमान यज्ञशाला में विराजित यज्ञो वै विष्णु स्वयं विष्णु स्वरूप श्री यज्ञनारायण भगवान को प्रणाम। समस्त विराजमान विद्वत वरेण्य विप्रवृंद ब्राह्मणों को प्रणाम, समस्त गंधर्व जनों को प्रणाम एवं आप सभी वैष्णव भक्त वृंद श्रोता भाई बंधु सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज परमानंद के साथ अद्भुत वृंदावन जयपुर के इस मंगल श्रीमन नारायण आशीर्वादात्मक भाव से व्यवस्थित ये प्रांगण, जहाँ हम आप सब लोग बैठ कर के वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ और कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं, हमारा यह परम सौभाग्य है। आज इस मंगल भाव का द्वितीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। 8 दिवस पर्यंत यहाँ मंगल कथा का क्रम रहेगा। आज द्वितीय दिवस का शुभारंभ हम करें। कल प्रथम दिन की बेला थी, ठाकुर जी का मंगल उत्सव भी यहाँ शाम को हम लोगों ने मनाया। बंधुओं, होली का जो उत्सव है ना, वैसे आप गोविंद देव जी जाओगे तो आप देखोगे कि कोई विशिष्ट आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, कोई अच्छे गणमान्य लोग आते हैं, तो उनको ठाकुर जी की माला प्रसादी मिलती है, उनको ठाकुर जी के बिल्कुल पास ले जाकर के उनको प्रसाद दिया जाता है। बाकी के दिन तो केवल विशिष्टों को ही ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होता है, लेकिन होली में ठाकुर जी के गुलाल स्पर्श करा करके उस गुलाल को ऐसा उड़ाया जाता है कि पीछे भी जो खड़ा है वो भी विशिष्ट है और उस तक भी वो गुलाल पहुंचे, उस तक भी ठाकुर जी का वो अनुग्रह पहुंचे। इसलिए होली जो है ना, ये सब भक्त इसमें विशिष्ट हो जाते हैं। कोई प्रमुख अतिथि आए तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रमुख अतिथि को थोड़ा प्रमुख रूप से ही अटेंड किया जाता है, लेकिन ये होली के जो दिन होते हैं ना, इनमें सारे भक्त प्रमुख हो जाते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई संत आएगा तो उसी को ही भीतर का प्रसादी मिलेगी, कोई मंत्री जी आएंगे उन्हीं को ही मिलेगा, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति आएगा उसी को ही मिलेगा। होली के दिनों में तो जो भी मंदिर में आ गया वो विशिष्ट ही है और उसको ठाकुर जी का अनुग्रह मिलेगा ही मिलेगा। आपके कल मैं गया था दर्शन करने कथा से पूर्व, रचना का श्रृंगार ठाकुर जी का देखने के लिए। तो यहाँ तो रंग नहीं उड़ा रहे थे, अभी उड़ाएंगे, एकादशी के बाद से शुरू करेंगे, लेकिन हमारे ब्रज में तो 40 दिन हो गए, अभी चली रही है होली। यदि आप गलती से भी 11 बजे चले गए दर्शन करने तो रंग बिरंगे होके ही निकलोगे बाहर। और कितना भी बचने की कोशिश कर लेना, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, किसी भी मंदिर के परिवेश में आपने कदम रखा कि ठाकुर जी का अनुग्रह प्रसाद रंग आप पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो हमें तो ऐसा लगता है कि होली जो है ना, ये होली के बहुत मायने लोग बताते होंगे, लेकिन हमको ये लगता है कि भक्त विशिष्ट उत्सव है होली, इसलिए ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। क्योंकि पुजारी लोग तो फिर भैया विशिष्टों को ही ठाकुर जी के पास ले जाते हैं, लेकिन होली के 40 दिन, और हमारे वृंदावन में तो 1.5 महीना 40 दिन की होली होती है, ठाकुर जी सबको विशिष्ट बना देते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं है कि जो परिसर में आया उसी को रंग पड़ेगा, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि वहां से भी गुलाल उड़ाएगा तो उसका भी एक तिनका ही सही गोविंद देव जी का स्पर्श जरूर करेगा, पहुंचेगा जरूर उन तक।
बाकी के दिनों में हमारा प्रसाद ठाकुर जी को पहुंचे ना पहुंचे नहीं पता, लेकिन होली में जरूर पहुंचेगा। इसलिए ये फागुन के दिन, ये होली के दिन भक्तों को, वैष्णवों को और सबसे ज्यादा हमारे ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। कौन नहीं चाहता कि मैं अपने प्रेमियों से मिलूं? अपने प्रियतम प्रेमियों से कौन नहीं मिलना चाहता? ठाकुर जी भी चाहते हैं। ठाकुर जी को बहुत भाता है जब प्रेमी लोग दर्शन करने आते हैं। आप लोग शाम को देख रहे थे ना, मैं ठाकुर जी की आरती से पहले आरसी दिखाता हूं। आरसी का मतलब क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, बोले पर्दा खोल दियो तेने, मुझसे कह रहे हैं, मतलब ऐसा भाव है, तेने पर्दा तो खोल दियो है, इतने सारे सब लोग मुंह को देखने आए हैं, नेक मुंह को दिखा तो दे, मैं लग कैसे रहूं? तो इसलिए ठाकुर जी को फिर आरसी दिखाते हैं, देखो लाल जी आप ऐसे लग रहे हो। ठाकुर जी होली खेलने कब आते हैं? जब भक्तों को देखते हैं कि हाँ एक खूब उत्साह में, खूब ऊधम के मन में है, तब ठाकुर जी खेलते हैं। अब देख रहे हैं कि सब बैठे हाथ पे हाथ धरे, कोई सोफा पे बैठो, कोई नीचे बैठो, कोई कोने में बैठो है। ठाकुर जी के इनको ही मनना है तो मैं क्यों खेलूं? ये तो उत्साह के दिन हैं। कल मीराबाई का पद गाया जा रहा था ना ठाकुर जी के सामने। क्या कह रही मीराबाई? घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार। बंधु एक बात कहूं, जैसे हम मंत्रों को विशेष मानते हैं, श्लोकों को बहुत आदर देते हैं, ये भक्तों के द्वारा रचित पदों को भी उनसे कम मत समझिए। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, कुंभनदास, इन लोगों ने पदों से ही ठाकुर जी को रिझाया। पदों का मतलब क्या है? पदों का मतलब ये इन सब वैष्णवों के हृदय के जो भाव उद्गार हैं, ठाकुर जी उससे प्रिय प्रसन्न होते हैं। आप कितना पाठ करते हो, कितने नियम से पूजा अर्चन करते हो, वो विशेष नहीं है। आप जिस भाव को ठाकुर जी के सामने कह रहे हैं, उस भाव में आपका हृदय कितना निमग्न है, कितना विभोर है, ये विशेष बात है। पधार जय विराज अधिकतर तो वृंदावन में कथा होती है तब अद्भुत संतों के दर्शन होते हैं, लेकिन देखो हम प्रमाण दे रहे हैं, ये जयपुर वृंदावन ही है। यहाँ इतने संतों का आगमन होना ये कोई सामान्य बात है। पधारे हुए, जय हो महाराज, जय हो। बोलो संत भगवान की जय। हमारे नाना जी कहते थे, संदेशा पहुंचाने पर, बुलावा देने पर संत पधारे, तो समझो संत पधारे। लेकिन यदि आपने कोई ऐसा विशिष्ट निमंत्रण ना दिया और तब संत आ जाएं, तो समझना साक्षात हरि पधारे, साक्षात ठाकुर जी पधारे। आज हमारे कथा में भी पधारे समस्त संत वृंद वैष्णवों को बहुत बहुत प्रणाम। इनके रूप में गोविंद देव जी आ रहे हैं, इनके रूप में श्री किशोरी जी आ रही हैं। अब वे प्रत्यक्ष आ जाएंगे तो महाराज यहाँ तो बवाल हो जाएगा, पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, अरे गोविंद देव जी चले गए कथा में। इसलिए ठाकुर जी स्वयं तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने तदन रूप संतों को ही भेज रहे हैं, यही भाव।
हमारे पूज्य पिताजी महाराज की कथा कलकत्ता में चल रही है। दास ने प्रार्थना की, हमारे मोदी जी का भी भाव था कि गुरुदेव भगवान भी पधारे, तो प्रार्थना की। मैंने कहा पिताजी आपको अवकाश है, होली में आप घर पर रहेंगे, तो भाव यह है कि कलकत्ता से दिल्ली का हवाई जहाज ना लेके जयपुर का ले लीजिए और यहीं कथा में आप थोड़ी देर के लिए पधारें, थोड़ा अपना भाव कुछ कह देंगे, लाल जी को थोड़ा गुलाल लगा देंगे, सबको दर्शन दे देंगे और दास पर भी कृपा करेंगे, बड़ा अनुग्रह होगा। हम दोनों कथा करते हैं लेकिन महीनों महीनों मिल नहीं पाते एक दूसरे से, तो ये अच्छा एक भाव रहा। तो पिताजी ने भी स्वीकृति दी कि हम एक को कथा पूरी करके 2 को दिल्ली ना जाके कलकत्ता आमेंगे, जयपुर आमेंगे, तो वे भी पधारेंगे। और भी जो हमारे राजस्थान के प्रांतों में जो भी प्रिय हमारे सब संत वृंद हैं, सबको निमंत्रण मैंने अपने आप ही दे दिया। मैंने जयपुर में लाल जी का होली उत्सव है, आप पधारो, तो सब कृपा करके पधारेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये होली का जो दिन है, ये फागुन के जो दिन है ना, इसमें सब विशिष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी किसी अति विशिष्ट से ही अपने अपने प्रसाद को प्रदान करते हो, अपनी वस्तु देते हो ना, सबको देते हैं ठाकुर जी, सबको प्रदान करते हैं। तो भैया इन होली के दिनों में चूको मत, जितना हो सके ठाकुर जी के सामने अपने भावों को प्रस्तुत करो, ठाकुर जी को अपने उत्साह का दर्शन कराओ। मैं कहता हूं यहां प्रत्यक्ष तो ठाकुर जी भीतर बैठे होंगे, लेकिन आपके उत्साह को देख करके हो ना हो आपके स्वप्न में लाल जी जरूर आ जाएंगे आपसे खेलने। और कईयों को अनुभव होगा, उनको लगेगा कि हाँ लाल जी आए थे, रात सपने में आए थे, गुलाल लगा के गए। अभी एक जगह कथा थी, तो वहां जहां मैं रुका था तो लाल जी साथ में ही रहते हैं, तो लाल जी को कक्ष में विराजमान करके मैं कथा करने जाता था। तो जिस घर में मैं रुका था उस घर की एक बालिका, वो कक्ष के बाहर ही अपना लैपटॉप लेके बैठती थी और वहीं अपना काम करती थी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले मेरा मन होता है कि भीतर से कभी कोई नूपुर की आवाज आ जाए, भीतर से कोई इत्र की सुगंधी आ जाए, ठाकुर जी किसी से बतरामें तो मेरे को ऐसा अनुभव हो जाए। और रात्रि में सोने जाती, अपना कक्ष खोल के बैठती। क्या मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मुझे लगता रात्रि में कहीं लाल जी को भूख प्यास लगे तो कहीं आ नहीं जाए, मेरे कमरा में आके गाल पकड़ के कहें कि मुझको भूख लगी, कछु खवा। ऐसे भाव जब हम ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करते हैं ना, वास्तव में ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी करते हैं, इस कलिकाल में भी करते हैं। भाव हो तो सही। तो ये फागुन के दिन हैं, इनमें ठाकुर जी भाव जल्दी स्वीकार करते हैं, इसलिए भाव प्रस्तुत करो, भाव अर्पित करो। शाम को आज भी हम लोग होली खेलेंगे ठाकुर जी के साथ, लेकिन उससे पूर्व आइए कथा के क्रम को थोड़ा आगे ले चलें और उसी में ही फिर भक्तों की चर्चा करेंगे। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। थोड़े कम रखो वाली। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। कल तो हमने महात्म्य सुना, कथा अब शुरू हो रही है यहां से। तो कल जहां पर विषय विश्राम हुआ था, गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिताजी को ज्ञान उपदेश देते हैं और दुख से बचने के 2 कारण बताते हैं। पिताजी, यदि दुख से निवृत्त होना है तो 2 चीज कर लीजिए, अहमता और ममता, इन दोनों का त्याग कर दीजिए। अहमता के लिए कहा गया था कि अहमता हम खुद में करते हैं और ममता हम अपनों में करते हैं। इन दोनों को यदि शांत कर दिया जाए, अहमत्व और ममत्व का त्याग कर दिया जाए, तो व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं होगा। यह बिल्कुल फैक्ट बात है। और इन दोनों बातों को सुनकर के श्री आत्मदेव जी महाराज ने अपने जीवन में उतारा और फिर परम गति को भगवत प्राप्ति कर ली। उसके बाद फिर कथा आती है कि धुंधुकारी, उसको वैश्याओं ने मार दिया, वो एक प्रेत बन गया, प्रेत बन के सबको परेशान करने लगा।
तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि महाराज, जिसका गया जी में श्राद्ध कर दिया हो, जिसके लिए बहुत अनुष्ठान यज्ञ कर दिए हो, फिर भी वो अपने प्रेत योनि से मुक्त ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जाए? तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा की कि भैया, भयंकर प्रेत योनि में भी यदि कोई है, उसको मुक्त करने के लिए भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा सुनते ही हमारे पूर्वज, हमारे पितृ किसी भी योनि में होंगे वहीं तृप्त हो जाएंगे, वहीं उनका कल्याण हो जाएगा। भागवत जी की कृपा है। भागवत को संहिता कहा गया। संहिता का मतलब सम्यक हितम, जो सबका हित करे, वो संहिता है। आज हो ना हो, मोदी परिवार के द्वारा कथा हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, ब्राह्मणों का कल्याण हो रहा है, इतने यज्ञ आदि सब चल रहे हैं, तो इससे इनके पितृ वैकुंठ में हो या फिर कहीं पर उनका कहीं जन्म भी होगा, तो वो जहां जन्म लिए होंगे वहां पर भी फल फूल रहे होंगे। ये श्राद्ध पक्ष में हम लोग जो पितरों के निमित्त ये करते हैं ना, श्राद्ध वगैरह, इसका तात्पर्य पता क्या होता है? आपके पितृ भगवत धाम में होंगे तो वहां आनंद कर रहे होंगे, लेकिन यदि हमारे पितरों ने कहीं जन्म ले लिया होगा तो जिस घर में, जिस कुल में वो होंगे ना, चलते रहना चाहिए। जहां कहीं भी होंगे प्रसन्न होंगे। यदि पृथ्वी में कहीं जन्म ले चुके होंगे तो वहां संपन्न हो रहे होंगे, और यदि हमारे पितृ वैकुंठ में होंगे तो जब हम अपने पितरों के निमित्त कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उस समय हमारे पितृ जहां भी वैकुंठ में होंगे, वैकुंठ में साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान उनके सन्मुख जाते होंगे और जाके अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते होंगे। वे पूछते होंगे, ठाकुर जी आशीर्वाद, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले, इसलिए प्रसन्न है क्योंकि तुम्हारे वंश के लोग तुम्हारे निमित्त यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं। इसलिए भैया ये निश्चित होना चाहिए, भागवत की कथा कराने से कैसी भी योनि में हो हमारे पितृ मुक्त होते हैं। और भागवत की कथा सुनते ही धुंधुकारी, जो कि भयंकर प्रेत बन चुका था, वो भगवत धाम एक भगवत रूप धारण करके प्रस्थान कर गया। ऐसी भागवत का महात्म वहां सुनाया गया। लेकिन कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, कथा कराने के बाद ही हमारे पितृ मुक्त होते हैं, ये जरूरी नहीं है। जिन लोगों को इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी प्रदान कर दें कि वे कथा यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि करवा रहे हैं, ठाकुर जी सामर्थ्य ही उसको प्रदान करते हैं जिसके पितृ मुक्त हो गए होंगे। कभी कभी मन में भाव आता है, समझ रहे हैं ना बात को? ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि निश्चित ही ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हैं। कथा में आना, कथा की व्यवस्थाएं कराना, ये सब आपके पुण्य हो सकते हैं, लेकिन कथा सुनने की इच्छा होना ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रतिफल है। लाल जी मुझसे प्रसन्न हैं, इसलिए मेरा मन लग रहा है, इसलिए मुझे कथा सुनने की इच्छा हो रही है। इस प्रकार महात्म्य कहा गया। और अब भागवत का प्रथम श्लोक, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द कहा गया जन्म। भागवत का पहला अक्षर यदि कोई है तो वो है जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक पूर्ण होते हैं तो अंतिम शब्द क्या है? तो अंतिम श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। परम भागवत का पहला शब्द है जन्म और श्रीमद् भागवत का अंतिम शब्द है परम, हरिम परम। यदि दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा? जन्म हरिम परम। मतलब हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर बनवाने के लिए, खूब यश वैभव प्राप्त करने के लिए, खूब सारा बिजनेस करने के लिए, खूब मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, खूब भोग भोगने के लिए नहीं। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कर देती है जन्म क्यों हुआ? हरिम परम की प्राप्ति के लिए,
केवल और केवल हरि के चरणों की प्राप्ति के लिए। सबके जीवन में विशिष्टताएं बहुत हो सकती हैं। कोई लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई बहुत नाम शौहरत सब कुछ चाहता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये सब तो पापियों के भी हो जाते हैं। रावण का बहुत नाम था, व्यक्ति को यश ही चाहिए, तो रावण जैसा यश नहीं था किसी का। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब रावण का शासन था तो हम अपनी वीणा पे नारायण नारायण नहीं गाते थे, रावण रावण गाते थे, इतना यश था रावण का। वैभव सोने की पूरी लंका विराजे महाराज जी। जय श्री सीताराम। वैभव भी है, यश भी है, बुद्धि भी है, विद्वत्ता भी है, बल भी है। रावण के पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, सब कुछ है रावण के पास। सब लोग ध्यान से सुनिए। आज इंसान से पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। सबको क्या चाहिए? हम लोग जितने दिन रहें सुखी जिएं, खूब सारा पैसा कमाएं, घर बना लें, अच्छा सब परिवार में सब प्रसन्न रहें, खूब हमारा नाम हो जाए, खूब हमारा यश हो जाए, और सबकी यही कामना है। मानव जितनी अपनी कामनाएं बताएगा, ये सारी कामनाएं पूर्ति हो चुकी थी रावण की। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था रावण के पास? शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर है, स्वरूप है, बहुत धन है, अच्छी सुंदर पत्नी है, बहुत गाड़ी घोड़े खरी हैं, सब कुछ है, लेकिन मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम। मन यदि कृष्ण के चरणारविंदों में नहीं लगा है, मन यदि राम के चरणारविंदों में नहीं लगा है, तो वो शरीर, स्वरूप, गाड़ी घोड़ा, धन, वैभव, संपत्ति, पत्नी सब व्यर्थ है, कोई काम नहीं उनका। सब कुछ ना है, लेकिन हरि चरणों में प्रीति है, तो आप विशेष हो। लेकिन सांसारिक सब सुख हैं, लेकिन हरि चरणों में रीति नहीं, हरि चरणों में प्रीति नहीं, इसका कोई लाभ आपको नहीं है। फिर भगवत प्रीति होना, भगवत अनुराग होना, यह भी भगवत कृपा है। हमारे आपके कहने सुनने से यह होगा नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई जन्म लिया है तो इस जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। जन्म पूरा हो मतलब मृत्यु प्राप्त हो, उससे पहले पहले हरिम परम, परमानंद हरि के श्री चरणों की प्राप्ति कर लो, तब आपका जन्म सफल होगा। ये हमारे जन्म का साफल्य है। मैं तो ऐसा कहता हूं भाई, सब लोग सोचते हैं मरने के बाद भगवान का दर्शन करेंगे। अरे किसने देखा मरने के बाद हम कहां जाएंगे? इतना भजन करो, इतनी भक्ति करो, इतना नाम जप करो, इतना ठाकुर जी का स्मरण करो कि जन्म पूरा हो, उससे पहले पहले ठाकुर जी दिख जाए हमको, उससे पहले पहले श्री गोविंद देव जी चलते फिरते रूप में हमको दर्शन दे दें, तब समझना कि हमारा जन्म सफल हुआ है। इन नेत्रों से यदि श्याम सुंदर को नहीं देखा, इन नेत्रों से यदि हरि की सुंदर लीलाओं का दर्शन हमने जन्म लेकर के नहीं किया, काय बात का जन्म है फिर हमारा? तो श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य यही है, अपने संपूर्ण जन्म में एक बार श्री गोविंद देव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हमको दिख जाएं। अरे रसखान, वो रसखान कैसे हैं? जा तो रहे थे अपने राजा की बात मान करके इंद्रप्रस्थ आगरा से,
लेकिन राजा ने केवल इतना कह दिया था, रसखान सावधान रहना, बीच रास्ते में वृंदावन पड़ेगा। रसखान बोला, वृंदावन से सावधान क्यों? बोले हमने सुना है वहां पर एक कारा कलूटा नन्हा सा एक बालक रहता है। बोले अच्छा, तो वो क्या करता है? बोले वो करता कुछ नहीं है, उसके पास में कोई जादू टोना है, वो जिसको देख लेता है एक बार या जिसको अपना दर्शन करा देता है, फिर वो सदा सर्वदा के लिए उसी का हो जाता है। वो अपना पति परिवार अपना सब कुछ भूल जाते हैं, उसी के होके रह जाते हैं। रसखान तुम तो हमारे बड़े अच्छे सेनापति हो, तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, इसलिए तुम वृंदावन से सावधान होके जाना। रसखान बोला, छोटा सा बच्चा मुझको पागल बनाएगा, मुझको अपना बनाएगा? अरे मैं रसखान हूं, मेरे बल का अभी पता नहीं है महाराज आपको। बोले मैं तो बस तुमको बता रहा हूं, बच करके जाना, संभल करके जाना। अब रसखान निकला आगरा से इंद्रप्रस्थ के लिए और अपने सैनिकों को बार बार कहता जा रहा है, वृंदावन आए तो पहले ही घोषणा कर देना ताकि हम सावधानी से जाएं। भीतर ही भीतर कुल बुला रहा है, भीतर ही भीतर डर रहा है रसखान, कहीं श्याम सुंदर दिख ना जाए, कहीं वो नन्हा सा सांवरा बालक मुझको दिखाई ना दे जाए। हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, जो इनको देखने को बहुत ज्यादा तड़पते हैं ना, उसको ये दिखते नहीं है, और जो इनसे बचने का प्रयास करता है उसको ये जरूर दिखते हैं। रसखान बचने की कोशिश कर रहा है, रसखान सोच रहा है वृंदावन दिख ना जाए मुझको, वृंदावन की सुगंधी मुझको स्पर्श ना कर ले। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दशहु। हरि स्मरण करना है, भले ही भाव से करो चाहे कुभाव से करो, भले ही उनको याद करके करो चाहे भय से करो, लेकिन स्मरण होना चाहिए। अब रसखान स्मरण तो कर रहा है लेकिन भय से कर रहा है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएगा, कहीं कोई हल्का सा सांवला बालक भी दिख जाता ना तो डर जाता रसखान। बोले ये तो नहीं है कन्हैया। तभी सैनिकों में एक चल रहा था, वो बोले महाराज ये छोटे छोटे सांवले बालकों को देख के आप घबराइए मत। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब श्याम सुंदर आएगा ना, हमने सुना है हिंदू लोग बताते हैं कि हमारे ठाकुर जी यदि सामने आ जाते हैं तो आप पूछने लायक भी नहीं रह पाओगे कि ये श्याम सुंदर तो नहीं है, उनको देखते ही स्तब्ध हो जाओगे, वचन से कुछ बोल नहीं पाओगे, मुख से कुछ बोल नहीं पाओगे, हाथों से कुछ कर नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, शरीर स्थिर हो जाएगा। रसखान बोले ये बड़ी विचित्र बात है, फिर भी वृंदावन आ जाए तो मुझको सावधान कर देना। इतने में ही आगे से घोषणा हुई, महाराज सावधान हो जाइए, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। अब तो रसखान घबराया, अब तो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, काली कोई भी वस्तु दिख जाए उसमें लगे ये श्याम सुंदर है। इतना भयभीत होकर के वृंदावन पार कर रहा था, ठाकुर जी कैसे नहीं मिलते उसको। देखते ही देखते रसखान का घोड़ा ऐसी दिशा में मुड़ गया कि सारी सेना चली गई सीधी सीधी और रसखान घुस गया कुंज गलियों में। अटारियों पर देखता है, गलियों में देखता है, आगे निहारता है, पीछे निहारता है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएंगे। इतने में ही नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, इतने में ही सुंदर सुगंध उसकी नासिका को स्पर्श आनंदित करने लगी। तभी देखता है रसखान एक गली में से त्रिभंग लली श्याम सुंदर मुकुट पहने हुए, सुंदर पाग धारण किए हुए, कानों में मकरात्रित कुंडल पहने हुए, अधरों पर वंशी धारण किए हुए, अपने कटाक्ष नेत्रों से जैसे ही रसखान की ओर देखते हैं, जैसे ही छवि निहारी श्याम सुंदर की, रसखान घोड़े पर बैठा बैठा ही मूर्छित हो गया। और जब होश में आया रसखान, घर घर चौबारे चौक में जाकर के, हर घर में जाकर के, गली कुबरों में जाकर के खोज रहा है कि कहां है वो छवि, कहां है वो श्याम सुंदर, कहां है वो कमल नयन श्याम। और वही रसखान रस की खान बन गए, रस के अद्भुत सरोवर बन गए। जाहे लगन लगी घन श्याम की। एक बार लगन लगे बस, ठाकुर जी फिर उसको ऐसा अपनाते हैं कि फिर उसको संसार की कोई चीज नहीं भाती।
रसखान के जीवन रसखान जी के चरित्र में आता है कि राजा खोजते खोजते वृंदावन आए, तभी रसखान को क्या देखा, रसखान तो महाराज वृंदावन की पूरी रज तन पर लगाए हुए, गले में बहुत सारी कंठी माला पहने हुए और यमुना के तट पर आंख बंद करके बैठे। इतने में राजा ने कहा, अरे महामंत्री। रसखान बोले, आप कौन हैं? बोले, मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा राजा, मैंने कहा था श्याम सुंदर से बच के रहना। बोले, महाराज अब मैं कोई महामंत्री नहीं हूं, मैं आपको नहीं जानता, मैं इन संसार के लोगों को नहीं जानता, मेरे तो केवल और केवल श्याम सुंदर, और जो श्याम सुंदर का वो मेरा, उसके अलावा कोई मेरा नहीं। ऐसी छवि ठाकुर जी की। मुझे कभी कभी लगता है कि हम जन्म बहुत जल्दी गवा रहे हैं अपना। अरे भैया, बहुत बहुत कम समय रह गया अपने पास में, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके ये जन्म पूरा हो, उससे पहले ठाकुर जी को देख लो, इन नेत्रों से निहार लो। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, इन आंखों से पहाड़ देखना, समुद्र देखना, स्विट्जरलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंखों का साफल्य कब, आंख मिलने का लाभ कब, जब इन आंखों से हम साक्षात गोविंद देव को चलता हुआ देखें, उनको विचरण करता हुआ देखें। और कहीं की कथा क्या सुना, आपकी जयपुर की कथा। हमारे गोविंद देव जी जब जयपुर पधारे और फिर कृपा करके किशोरी जी भी पधारी, तो राजा जय सिंह उन्होंने राजा बना दिया श्री गोविंद देव जी को। जयपुर के राजा श्री गोविंद देव जी हैं, और राजा बना करके कहा कि प्रभु मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, आज से जयपुर के राजा आप हैं। दोनों श्यामाजू और श्याम सुंदर दोनों राजा बनकर के बैठे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर रात्रि में किशोरी जी से बोले, गोविंद देव जी किशोरी जी से बोले कि यहाँ तो राजा बना के हमको बैठा दिया है, सिर पर जो है बढ़िया मुकुट धारण करा दिया है, और राजा ने अपने ही महल में ला करके हमको विराजमान कर दिया है, लेकिन हमारा मन तो चोरी करवे को हैरो है। किशोरी जी बोल गई, राजा बन गए हो, फिर वो चोरी करवे की तुम्हारी आदत जा नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, राजा बन गए, स्वभाव थोड़ी राजा बना है, हमारा स्वभाव तो वही है। किशोरी जी बोली, अब रात में कहां जाओगे चोरी करने, पकड़े गए तो और पिटेंगे, और पिटने के बाद में लज्जा आवेगी वो अलग की, बताओ राजा बनाए ये चोरी करते घूम रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ना मेरा तो मन है रो, मुझे चोरी करनी है। किशोरी जी बोली, चुराओगे कहा? बोले, पास में एक बगीचा है, वहां बढ़िया अनार लग रहे हैं, मुंह को सुगंधी आ गई है, मैं अनार चोरी करवे जाऊंगा, अनार चोरी करवे जाऊंगा। किशोरी जी बोली, तो फिर जाओ, मुझसे कहा पूछ रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे आप भी बड़ी भोरी हो, चोरी करवे जाऊं तो सखा संग में चाहिए, अब यहाँ कोई सखा तो है ना, आप ही चलो संग में। किशोरी जी बोली, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले और ना जाओगे, मुंह को लेके और जाओगे संग में। हमारे गोविंद देव जी सोई बोले, नहीं किशोरी जी चलो, चोरी करवे चलो। गोविंद देव जी चोरी करने गए, अर्धरात्रि का समय, किशोरी जी साथ में गईं। बगीचे में प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर अनार के वृक्ष लगे थे। जैसे ही चुराने लगे, अब तो महाराज वहां पे जो माली था, जो बगीचे की रखवाली करता था, वो बीच बीच में उठ करके डंडा घुमाता था कि कोई आवे नहीं, कोई चोर ना आ जाए। लेकिन इतने में ही उसको सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, और कितना भी कोशिश कर लें, ठाकुर जी आभूषण इतने पहनते हैं, उनकी आवाज तो आएगी, नूपुरों की आवाज तो आए। गोविंद देव जी के चरणों का दर्शन करो, कितने सारे नूपुर पहनते हैं चरणों में। अब बेचारे जैसे तैसे पाम पकड़ के आए तो सही, धीरे धीरे चल के कि कहीं आवाज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हलचल तो माली को पता चल गई। माली ने इतने में ही उसको लगा कि कोई आया, अंधेरा हो रहा था, उठाया डंडा, पीछे भागा, अरे भागो, कौन आया, चोर। गोविंद देव जी बोले, अरे अरे जल्दी भागो। इतने में ही एक अनार तोड़ करके अपने गोजा में धर, गोजा बोलते हैं जेब को, गोविंद देव जी ने जेब में रखो,
किशोरी जी के हाथ पकड़े और दौड़े महाराज, सीधे दौड़ करके आए और आकर के अपनी ब्रह्म वेदी पर विराजमान हो गए। किशोरी जी बोली, बाल बाल बचे आज, पकड़े जाते तो बड़ा बुरा है जातो, पूरे जयपुर में हमारी कहा लज्जा की बात है जाती। बताओ ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मंगला आरती के लिए गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, ठाकुर जी के सारे आभूषण अस्त व्यस्त, और जो वस्त्र रात्रि में पहनाए थे वो जगह जगह से फटे हुए हैं। किशोरी जी के वस्त्र भी फटे हुए हैं। उन्होंने आरती तो कर दी, आरती के बाद पर्दा लगा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय, आपके वस्त्र कैसे विदीर्ण हो गए, आपके श्रृंगार कैसे अस्त व्यस्त हो गए, क्या भाव रहा। तो ठाकुर जी बात करते थे पुजारी जी से, तो गोविंद देव जी बोले, कछु ना, बस वो रात में कोई चुईया आ गई यहाँ पे, वहां ने चढ़ के हमारे सब वस्त्र फाड़ दिए। किशोरी जी बोली, झूठ बोल रहे हैं, ये कोई चुईया ना आई है। तो फिर कहा गए, बोले ये चोरी करवे गए रात में। गुसाई जी बोले, ओ चोरी करवे गए आप। अरे तो बोले, तो कहा है कि कौन से कोई के धन की चोरी करके आए, फल चोरी करके लाए। अच्छा, कौन सा फल पाए हो ठाकुर जी। किशोरी जी बोली, इतने चोरी के प्रेमी हैं, कच्चो अनार लिया है, मैंने बार बार मना करी अभी पकौन आए या को मत खाओ, लेकिन चोरी करी है ना तो इतना प्रिय है, चोरी की वस्तु खा गए रात में कच्चे अनारन ने। अच्छा, अनार खाओ, छिलका कहाँ है। किशोरी जी बोली, पीछे पड़े। तो श्री गोविंद देव जी के पीछे जाकर के देखा तो कच्चे अनार चबे हुए उनके दाने पड़े थे, छिलके पड़े थे। देख करके गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं। तोड़ के लाए उसके बगीचे से अनार को, स्वीकार किया, भले ही कच्चा था। माली को बुला करके गुसाई जी ने कहा, रात्रि में कोई आया था क्या। बोले, हाँ महाराज जी आया तो था, बड़ी सुंदर सुगंधी आई थी और नूपुरों की, और ऐसे मतलब जैसा लग रहा था बहुत सारे आभूषण पहन के आया, उसकी आवाज आ रही थी। गुसाई जी ने उसको हृदय से लगाया। बोले, तू बड़भागी है भैया, तेरे द्वार, तेरे बगीचा में कोई और नहीं आया, साक्षात गोविंद देव जी रात्रि में पधारे। माली इतना रोया, इतना रोया। बोले, बड़भागी तो हूं कि मेरे बगीचे में ठाकुर जी आए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि दुनिया माला पहनाने के लिए दौड़ती, मैं डंडा लेके भागा पीछे। गुसाई जी ने समझाया, बोले चिंता क्यों करता है, डंडा लेके या तो यशोदा भागी थी या तू भागा है। तो बंधुओं, जन्म का साफल्य क्या है कि ये जन्म पूर्ण हो, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव आप कर लो, ठाकुर जी का साक्षात्कार, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो जाए तो समझना हमारा जन्म सफल हो गया। हम तिलक क्यों लगाते हैं, धोती क्यों पहनते हैं, कंठी माला क्यों धारण करते हैं, क्यों सेवा करते हैं ठाकुर जी की, क्यों 56 भोग लगाते हैं, क्यों यज्ञ कर रहे हैं, क्यों इतने धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं। यदि बुरा नहीं मानिएगा, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, हमारे जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे इसलिए धर्म अनुष्ठान करें, तो ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके प्रत्येक दिव्य कार्यों के पीछे एक ही कामना होनी चाहिए। ब्राह्मण देवता जब संकल्प कराए ना, तो ब्राह्मण देवता से कहना, संकल्प ऐसा कराना कि इस जन्म में एक बार ठाकुर जी का दर्शन हमको हो जाए, इस संकल्प से हमारा यज्ञ करवाओ, इस संकल्प से हमसे दान करवाओ, इस संकल्प से हमारे सारे अनुष्ठान करवाओ। निश्चित मानिए आपके उस संकल्प के प्रतिफल स्वरूप श्याम सुंदर निश्चित मिलेंगे। वो मिल जाएं, और क्या चाहिए हमको संसार से। ठाकुर जी को सब नहीं चाहते, ठाकुर जी को पत्नी को सब चाहते हैं। ठाकुर जी की पत्नी कौन? लक्ष्मी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी, उसको सब चाहते हैं। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता है। लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी।
और उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू जैसा ही कर देगी। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो मतलब जहां पर भी प्रकाश होगा उल्लू को दिखाई नहीं देगा। केवल लक्ष्मी को भजने वाले को प्रकाश में दिखाई नहीं। प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रकाश का मतलब तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसका मतलब क्या है? जहां भी प्रकाश हो, जहां भी ज्ञान हो, जहां पर भी अच्छा हो, वहां की तरफ बढ़ना। लेकिन अकेली लक्ष्मी को भजने वाला व्यक्ति, उस पर फिर लक्ष्मी के वाहन की कृपा हो जाती है। उसको प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसको अंधकार ही दिखाई देता है। लेकिन कोई नारायण के सहित लक्ष्मी का आवाहन करे तो फिर लक्ष्मी जी अपने वाहन को छोड़ के आती हैं, नारायण के वाहन पर बैठ के आती हैं। नारायण का वाहन गरुण, और गरुण जब आकाश में उड़ते हैं और पंख फैलाते हैं तो स्वर प्रकट होता है। उसी को हम शाम वेद कहते हैं। गरुण ज्ञान के द्योतक हैं, प्रकाश के द्योतक हैं। इसलिए भैया जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, जन्म हरिम परम। पूरी भागवत इसी में समीटी हुई है। जन्म से प्रारंभ होती है, परम हरि के चरणों में विश्राम लेती है। हरिम परम। भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए। पुर्याधनाश्री। भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत सावधानी से सुनिए। सब लोगों को आवाज आ रही है, इसलिए एक एक शब्द अब ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है भागवत का? हमारा भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है, आज ही क्लियर कीजिए इस बात को। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत सुनने का हमारा ये औचित्य नहीं कि हमारा कथा सुनने के बाद में हमारा व्यापार बढ़िया चलने लगेगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, सब बिल्कुल मंगल हो जाएगा, मेरा बहुत यश हो जाएगा, मेरा बहुत सबके मध्य में मेरा बढ़िया बल हो जाए। ये सब भाव नहीं। भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परम धर्म में प्रवृत्ति होना। धर्म और परम धर्म 2 बात होती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म का मतलब क्या है? आप अपना बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करना, यह धर्म है। हमारे मोदी जी कल आते हैं, आप थोड़ी देर बैठते हैं मेरे पास आके, और ऐसे योग्य लोगों से सीखना चाहिए। उनके जीवनचर्या से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आज इतनी अवस्था में अपने आप ही अपने सारे काम करते हैं। कल हमारे लाल जी का दर्शन करने जा रहे तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा आप हाथ पकड़ के ले जाओ। बोले नहीं महाराज जी, 4 माला भी बोलोगे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने आप ही चढ़ूंगा, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। ये सब कर्तव्य निष्ठताएं जो होती हैं, इसको हम धर्म कहते हैं। चाहे आप अपने इसको व्यापार में लीजिए, चाहे अपने पढ़ाई में लीजिए, चाहे अपने बिजनेस आदि, कुछ भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन यदि सही तरीके से करते हो, वही धर्म है। और एक बात और कहूं, यदि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसको दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए उसके लिए सब क्षमा है। वो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, केवल ठाकुर जी को सिर झुका के प्रणाम कर ले, अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करे, ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है सब भक्ति ही बनो, कुछ कुछ लोगों से संसार भी तो चलना चाहिए। इसलिए कई लोगों को ठाकुर ही संसार में ही लगा के रखते हैं। कर्तव्य निष्ठता होना यह धर्म है, लेकिन भागवत का उद्देश्य परम धर्म में प्रवृत्ति होना। अब परम धर्म क्या है?
सीधी बात। अपने देह को सार्थक बनाने के लिए जो हमने कर्म किया वो धर्म है, लेकिन अपनी आत्मा को सार्थक करने के लिए जो हमने कर्तव्य किया वही परम धर्म है। समझ में आ रही है बात? आप एक योग्य व्यक्ति हैं, हजारों लोग आपको मानते हैं, हजारों लोग आपको इन्फ्लुएंसर समझते हैं, आपको प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, ये आपके धर्म का प्रतिफल है। लेकिन ठाकुर जी आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संत आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संसार के बनना ये धर्म का प्रतिफल, ठाकुर जी के बनना ये परम धर्म का प्रतिफल। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। कथा हम इसलिए नहीं सुनते कि हम संसार के लिए योग्य बन सकें, कथा हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम ठाकुर जी के योग्य बन सकें। ठाकुर जी हमसे रीझे रहें बस। मैं बहुत प्रकाश डालता हूं इस बात पर। सेवा क्या? सेवा वही है जिस सेवा से ठाकुर जी रीझें। लोग कैसी सेवा करते हैं पता है? हमको जो भाए वैसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। वृंदावन में एक बार मैं देख रहा था, एक टोकरी में एक ठाकुर जी को लेके एक मैया घूम रही थी। उनको गॉगल पहना रखे थे ठाकुर जी को, और ऊपर हैट होता है ना, ऐसा हैट, गोल वाला हैट पहना रखा था टेढ़ा सा करके। मैंने कहा मैया ये क्या पहना दिया आपने ठाकुर जी को? और जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो टेडी बियर वाली टी शर्ट और वो पैंट पहना, ऐसे कपड़े पहना रखे थे। मैंने कहा मैया आपने ये क्यों पहनाया ठाकुर जी को? और एक और चीज थी, हाँ, छोटा सा सिकंजी का ग्लास था और उसमें पाइप और लगा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के गोवा चले गए हैं, बीच पे बैठे। मैंने पूछा मैया आपने ऐसा श्रृंगार क्यों किया? मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं, आपको जो भाए वो अपने ठाकुर जी के साथ करना, ये पूजा हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी को जो भाए वो ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, ये सेवा होती है। हमको पूजा नहीं करनी, हमको सेवा करनी है। ठाकुर जी हमारे योग्य थोड़ी बनेंगे, हम ठाकुर जी के योग्य बने। तो परम धर्म क्या है? धर्म का मतलब ऐसे क्रियाएं जिनसे आप समाज में नाम प्राप्त करो, समाज आपको देखे कि हाँ ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो धर्म की क्रियाएं हैं। लेकिन परम धर्म की क्रिया क्या? परम धर्म के कृत्यों को करने के बाद ठाकुर जी की नजर में आप आ जाओगे, वो परम धर्म है। और भागवत का उद्देश्य धर्म करना नहीं, परम धर्म करना है। जैसे कि कल मैंने कथा में कहा, श्रृंगार हम किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए करते हैं। अपने लोगों को मैं भाऊं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, वहां के लोगों को मैं रीझ जाए मुझको देख करके, तो ये आपका एक साधारण कर्म हो गया। लेकिन वही आपने श्रृंगार किस भाव से किया कि मेरे गोविंद देव जी मुझसे रीझ जाएं। तिलक लगाया है, उर्दपुंड लगाया है, गले में कंठी माला पहनी है, धोती पहनी है, किस लिए पहनी? ठाकुर जी मुझसे रीझ जाएं। यही क्रिया ही आपकी परम धर्म बन जाएगा। एक बात और कहूं, आज एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। शाम को कथा के बाद, उत्सव के बाद, रात्रि में जब आप भोजन करके अपने कक्ष में बैठे ना, तो एक डायरी पेन लेकर के अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाइएगा कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। जय हो। परम पूजनीय श्री सरस कुंज वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। सब संतों का दर्शन हो रहा है और आज अत्यंत कृपा करके हम सबके मध्य में पूज्य श्री मोहन बाबा भी पधारे हैं। आपको हैं, हाँ बाबा तो रहे हमारे, अब तो पकड़ लिया, अभी 7 दिन बाद ही जाएंगे। मैंने पहले भी कही, फिर कह रहा हूं,
आप सब रसिकन को आगमन, ये इस बात का प्रतीक है कि श्री गोविंद देव जी इस कथा के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं। इतने रसिक जन आ रहे हैं, इतने श्रोता आ रहे हैं, ये तो इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्र देवता आ गए। लेकिन रसिक संत महापुरुष यहां पधार रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इनके रूप में स्वयं श्री राधा गोविंद देव प्रभु पधार रहे हैं, वही इस उत्सव को स्वीकार कर रहे हैं। और आएंगे क्यों ना, हमने इतना प्रलोभन दे रखो रात में होली खिलावे को, तो ठाकुर जी ये प्रलोभन है कि भैया उत्सव है तो मैं तो जरूर जाऊंगा। आज भी पधारे, आपको बारंबार अपने भाव से प्रणाम करूं, बाबा को भी प्रणाम, सब संतन को प्रणाम। तो निवेदन कर रहे थे परम धर्म किसे कहते हैं, धर्म और परम धर्म के बीच में भेद क्या है। तो धर्म के विषय में हमने कहा कि धर्म किसे कहते हैं, आप संसार के योग्य बनो जिन क्रियाओं से, वो क्रियाएं धर्म हैं। लेकिन आप ठाकुर जी के योग्य बनो जिस क्रियाओं से, उसको परम धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म नहीं सिखाता है, भागवत परम धर्म का अनुयायी बनाता है। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य, जितने श्रोता बैठे हैं ये ठाकुर जी के योग्य बने, ये भागवत का मुख्य उद्देश्य। 7 दिन बाद, कथा के बाद में आपकी सेवा पहले से अच्छी हो जानी चाहिए। 7 दिन बाद, इस कथा के बाद में आपकी सेवा, आपके भाव, आपके सब में यदि आपको 21 अंतर दिखाई दे तो समझना हमने कथा सुनी थी। जैसी पहले थी वैसी 7 दिन बाद भी रही आवे तो समझना कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने कथा सुनी नहीं है, केवल समय व्यतीत किया 4 घंटा बैठ के। तो एक निवेदन मैं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज रात्रि कथा के बाद, उत्सव के बाद प्रसादी आदि पाकर के जब आप अपने अपने घर जाओ, अपने अपने कमरे में बैठो, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। और करना ही है, सुन के मत चले जाना। और प्रैक्टिकल क्या है कि बढ़िया एक कागज पेन लेकर के, और आपके अंदर आपको जितने अवगुण खुद के अंदर दिखाई देते हैं उन सब अवगुणों को लिखिए। क्योंकि बंधुओं, कोई और व्यक्ति आपके अवगुण केवल वही बता पाएगा कि जो उसको पता हो। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं ये 2 ही लोग जानते हैं, या तो वो खुद जानता है या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाओ और उन अवगुणों की लिस्ट बना करके प्रत्येक दिन एक अवगुण के ऊपर कार्य करना प्रारंभ करो। ये अवगुण मेरा सद्गुण में परिवर्तित होना चाहिए। मुझे फलाने व्यक्ति को देख के बड़ी जलन होती है, 7 दिन बाद कथा सुनने के बाद वही व्यक्ति देख करके, उसको देख करके आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, तो समझना आपने कथा सुनी। यदि 7 दिन बाद भी उसको देख के आप जले ही रहे हो, आप फूके ही रहे हो, आप उसको देख करके यही हो रहा है कि ये क्यों आ गया है, तो समझना अभी कथा ने परिवर्तन किया नहीं है। हृदय के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। और दूसरा एक भाव यदि कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमारे भीतर अवगुण कब तक बना रहता है, जब तक वो संसार के प्रति है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण हैं। लेकिन अवगुण कब हैं? वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही द्वेष, वही अभिनिवेश यदि संसार के प्रति है। लेकिन वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश ठाकुर जी के प्रति अगर हो जाए ना, वही भक्ति बन जाएगा। संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके मन में आवे अरे कितना सुंदर है, तो वो दोष है। लेकिन गोविंद देव जी को देख करके लगे अरे कितने सुंदर हैं, तो वही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति को देख करके लगे कितना सुंदर, तो दोष। लेकिन किसी संत वैष्णव को देख करके, उसके माथे का उर्धपुंड देख करके, उसके रूप रेश, ये वेशभूषा देख करके लगे अरे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, यही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आ गया तो वो दोष है।
लेकिन यदि सेवा करते करते ठाकुर जी पे क्रोध आ जाए तो वो भक्ति है। वृंदावन की एक चर्चा सुनाऊं। श्री राधा रमण प्रभु, उनकी सेवायत गोस्वामियों में एक हमारी बड़ी बहन भी राधा रमण गोस्वामी सेवाओं में हैं। उनके द्वारा कभी कभी बताए जाते हैं भाव। महाराज जी, श्री राधा रमण जी को पोशाक सिद्ध होती है, पोशाक का नाप एक ही है। हमारी तरह मोटे पतले तो होते नहीं, ठाकुर जी तो एकाकार रूप में रहते हैं। लेकिन ये बात आप भूल जाना कि ठाकुर जी मोटे पतले नहीं होते। सेवा जब रज रज के करोगे तो आपको मोटे भी दिखाई देंगे, आपको लंबे भी दिखाई देंगे। मैं कहाँ कहूँ अपने ठाकुर जी, हमारे लाल जी कितने छोटे से। महाराज जी, प्रारंभिक सेवा में अब सेवा में इतना अंतर है कि प्रारंभिक समय का श्रृंगार अब यदि मैं ठाकुर जी को धारण करा दूं तो ऐसा लगता है छोटे लाल जी का श्रृंगार आ गया है। ठाकुर जी को आता ही नहीं है। अब ठाकुर जी को बड़े रूप का श्रृंगार, यहां तक कि नाथ द्वारा में जहां से मैं श्रृंगार लेता हूं, बाबा बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, मैं उनको कहूंगा, वो नंबर होते हैं ना कि इतने नंबर का श्रृंगार दिखाओ। सबको नाथ द्वारा में पता है कि इंद्रेश जी के ठाकुर जी कितने बड़े। उनको जाके कहते हैं कि वो नंबर का, तो बोले आपके ठाकुर जी को यही नंबर आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, एक नंबर बढ़ा दो। बोले अरे आप पिछली बार यही लेके गए थे। मैंने कहा पहले आता था, अब नहीं आता है। ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, ठाकुर जी मोटे भी हो जाते हैं, ठाकुर जी के गाल खूब अद्भुत हो जाते हैं। प्रारंभिक समय के अलंकार हमारे ठाकुर जी के, वो यदि अब मैं धरा दूं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी की आंख बंद हो गई है। क्यों? मुख बड़ा हो गया है। सेवा से ठाकुर जी अपना रूप आकार सब बदलते हैं। तो एक बार राधा रमण जी के गोस्वामी सब श्रृंगार कर रहे थे, राधा रमण जी का पोशाक पहना रहे थे, श्रृंगार सिद्ध कर रहे थे। तो इतने में ही अब वो जो ठाकुर जी नीचे जो बाघा पहनते हैं वो कभी यहां से फंस जाए और यहां से उतार के दूसरी तरफ से चढ़ाएं तो दूसरे पाम में फंस जाए, एक पाम में आ जाए दूसरे पाम में नहीं आवे, जंघा से ऊपर नहीं खिसके, ऐसा भाव होवे कि छोटा पड़ रहा है। गुसाई बोले भैया नाप आकार तो बिल्कुल सब ठीक है, ये ठाकुर जी की पोशाक छोटी कैसे पड़ रही है? सब गुसाइयों ने एक एक प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी को पोशाक नहीं आई। इतने बुजुर्ग गुसाई जी थे एक, वो बोले रुको मैं धारण कराता हूं। जैसे धारण कराने लगे तो वो एक जगह से थोड़ी छोटी पड़ जाए, उतार के देखें नाप ले में, बोले पुरानी पोशाक से नाप ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये ठाकुर जी को आ क्यों नहीं रही है? तो गुसाई जी बोले रुको मैं बात करता हूँ। सब गुसाई बैठ गए चिंता में, बाहर भीड़ खड़ी है, सबको दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार आरती होनी है और ये ठाकुर जी तैयारी नहीं हो रहे अभी। तो जो बुजुर्ग गुसाई जी थे उन्होंने श्रृंगार धर दिया ठाकुर जी के आगे और बोले लाल जी मोहे लगे आज तुम्हें श्रृंगार करावे को मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप यही में पीता ये लंगोटी में ही खड़े रहो, हम ऐसे ही दर्शन खोल देंगे और जितने लोग आएंगे फिर सब आपको देख के कहेंगे हो देखो ठाकुर जी नंगम नंगा खड़े हैं। और यदि फिर आपका कोई फोटो खींच के ले जावे और यदि आपको इस रूप में देख करके ले जावे तो फिर बाद में लज्जा मत करना, अरे मेरे को ऐसे देख लिया सबने। अंतिम प्रयास कर रहे हैं, या तो पोशाक पहन लीजिए नहीं तो हम ऐसे ही आपको सबको दिखा देंगे। थोड़ा गुस्सा करके जब राधा रमण जी से प्रार्थना की और जैसी वही पोशाक जो 2 घंटा से पहन नहीं रहे थे उसी पोशाक को क्रोध करके जब ठाकुर जी को धारण कराई, वही पोशाक चुपचाप धारण कर ली और ठाकुर जी का दर्शन हो गया, श्रृंगार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने लाल जी को जाके डांटन लगो अपने अपने घरों में। क्रोध गुस्सा ये करना नहीं पड़ता। जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना तो गुस्सा अपने आप आ ही जाता है। क्रोध उस पर हो, हम क्रोध सब पर थोड़ी करते हैं, जिस पर अधिकार है जिससे प्रेम है उसी पर होता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्रोध दोष है यदि वो संसार के प्रति, लेकिन वही क्रोध गुण है यदि वो ठाकुर जी के प्रति।
वही लोभ संसार के प्रति है तो दोष है, लेकिन वही लोभ यदि ठाकुर जी के दर्शन के प्रति हो जाए, ठाकुर जी की प्रसादी के प्रति लोभ हो जाए। हाँ, लोग कई बार होता है ना, प्रसाद बांटते पुजारी जी तो एक दूसरे पे छीना झिपटी करते हैं। लोग कहते हैं अरे कैसे लोग हैं बताओ, छीना झिपटी कर रहे हैं। अरे ये छीना झिपटी संसार की वस्तु के लिए करोगे तो दोष है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद के लिए कर रहे हो तो यही गुण है। नंदोत्सव होता है ना, तो मंच से हम लुटाते हैं बधाई और एक दूसरे पे आदमी गिरते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम राम, देखो बिल्कुल सबूर नहीं है, गिर रहे हैं एक दूसरे पे, लूट रहे हैं। अरे लूटना संसार में दोष है, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में लूटना ये तो गुण है। अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि वो अवगुण ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिया जाए। तो श्रीमद् भागवत हमको धर्म नहीं परम धर्म का अधिकारी बनाती है। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के योग्य बने। दूसरी बात, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? यहां इस कथा पंडाल में बैठने का अधिकार किसके पास है? यहां तो जो आ जाए सो बैठ सकता है, बाहर से जो कह दे कि मुझे कथा सुननी है उसको आने के लिए अनुमति है। लेकिन भाव की यदि बात की जाए तो अंदर एक भाव होना चाहिए और वो है निर्मत्सरता। निर्मत्सरता किसे कहते हैं? मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे के सुख से दुखी होना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आके बैठ भी जाएगा, कथा तो सुन लेगा, लेकिन कथा का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं होगा। जो व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी रहता है, मात्सर्य दोष से रहित रहो, निर्मत्सर बनो। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, इसमें जो भाव रखे उसको अधिकार है कथा सुनने का। तीसरी बात, विषय हो गया भागवत का परम धर्म, अधिकारी हो गया निर्मत्सर, और अब तीसरी बात आती है भागवत हमारा किससे संबंध कराती है। भागवत सुनने के बाद हम किससे जुड़ जाते हैं? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, केवल और केवल श्याम सुंदर के प्रियतम बनाती है भागवत। श्रीमद् भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती। भागवत में यदि आप आए हो कि हमको धर्म प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति कैसे हो ये पता चले, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो ये पता चले, तो श्रीमद् भागवत की कथा में मत आइएगा। भागवत की कथा में तो एक ही उद्देश्य से आइए कि श्याम सुंदर हमको कैसे प्राप्त हो, श्री गोविंद देव प्रभु हमको कैसे प्राप्त हो, यही उद्देश्य है भागवत का केवल। लोग कथा कराते हैं, कथा के पीछे बहुत सारे उद्देश्य रखते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, कथा के बदले कोई उद्देश्य मत रखो, केवल एक उद्देश्य रखो, श्याम सुंदर हमारे हो जाएं बस। तो कथा तत्क्षण आपके उस उद्देश्य को पूर्ण करेगी। एक बार उद्देश्य, एक बार ये संकल्प लेके तो देखो, और कभी अघाऊं नहीं, कभी मेरा मन भरे नहीं आपको देखने से, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। अरे कभी हम इन कामनाओं से कभी नारियल बांध के आते हैं किसी मंदिर में? इन कामनाओं से कभी कहीं पर जाके जो है कहीं धागा बांध के आते हैं कि भैया ये कृपा हम पर हो। हमने तो महाराज जी एक पद लिखा है, आप सबन की कृपा से, लिखनो तो आवे ना, लेकिन इतने रसिकन के पद गामे ना, सो रसिकों ने कृपा कर दी। और वह पद को इतना सुंदर भाव लगे कि हे लाल जी, बधाई में हमें आपसे कहा चाहिए, तो बधाई में कहा चाहिए प्रभु
सब लोग लाल जी से बधाई मांगे करो। बधाई में लोग कहाँ मांग रहे हैं? हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी, टॉफी लुटाओ, चॉकलेट लुटाओ, बॉल लुटाओ। अरे नंदोत्सव जब कथा में हो तो बधाई में कहाँ मांगनो है? झोली फैलाइयो, और झोली फैला के ठाकुर जी से यही बधाई मांगो, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। हे नाथ, यदि आप कछु देनो चाहो ना बधाई में, तो बधाई में हमें अपनो वृंदावन दियो, हम वृंदावन में जन्म लें दोबारा, ऐसी हम पे कृपा करियो। और हे नाथ, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तौषधि नाम। उद्धव जी कहते हैं यदि मानव नहीं बना सकते तो कोई छोटा सा पौधा बना दो, लेकिन बनाना वृंदावन में। अभी बाबा भी अयोध्या में थे साथ में, हमारे ठाकुर जी को या वर्ष उत्सव भयो अयोध्या में। अयोध्या में महाराज जी जिस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव था, उस दिन पिताजी ने बधाई गाई, सबने बधाई गाई। जैसी मेरी बारी आई, मैंने यही गाया, मैं लाला आपसे केवल बधाई में एक ही चीज चाहे कि हम दोबारा मानव बने, दोबारा ऐसे पिता के पुत्र बने, दोबारा ऐसी मैया के बेटा बने, दोबारा वृंदावन में जन्म मिले, दोबारा ब्रजवासी बने, और दोबारा आपकी कथा गावे वाले वक्ता बने। और लाला यदि मैं बंदर बनूं तो मेरे कथा सुनवारे सबरे श्रोताऊ बंदर बने। बंदर बन के क्या करेंगे? वृंदावन में आनंद करेंगे, वृंदावन में घूमेंगे, मोर बन के वृंदावन में घूमेंगे, बंदर बन के वृंदावन में घूमेंगे। यदि ये सेवा हमें प्राप्त हो रही है, यदि ये कथा हमें प्राप्त है, तो कहा करूं वैकुंठ ही जाए। हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें ये पृथ्वी ही चाहिए, लेकिन आप और आपकी कथा हमको जीवन में चाहिए, इसलिए हमको पृथ्वी बढ़िया लग रही है। लेकिन यदि कथा और सेवा हमारे जीवन से चली जाए, उसी समय भजन अपना दुगना कर देना। क्यों? अब पृथ्वी त्यागनी है, अब यहाँ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि सेवा और कथा से हम दूर होते जा रहे हैं, ब्रज से दूर होते जा रहे हैं, ठाकुर जी से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, ठाकुर जी के समीप हो, कथा के समीप हो, वैष्णवों के समीप हो, तो एक माला कम भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस एक माला कम की वजह से यदि मानव जन्म भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेवा, कथा, वैष्णव सेवा हमको प्राप्त हो। ये परमानंद दास जी का पद, इसको याद कर लो, और जब जब श्री गोविंद देव जी का दर्शन करने जाओ, बस यही झोली फैला के कहो, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दीजो मोहे सुलभ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ। भागवत से भी यही मांगना है। श्रीमद् भागवत अन्य और भी कुछ आपको प्रदान नहीं कर पाएगी, क्षमा करें। आप यदि यहाँ किसी और काम, एक बार कहीं कथा कर रहा था तो एक बूढ़ी माता जी आई और आकर के चौकी के नीचे एक नारियल धर गई। महाराज जी 7 दिन तक ये नारियल यहीं रहने देना। मैंने कहा ठीक है मैया। 7 दिन बाद जब कथा पूरी हो फिर आई, महाराज जी वो नारियल अपने हाथ से निकालो। मैंने निकाला और उनकी बहू आई, बोले इसकी झोली में डाल दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले हमारी लाली को, हमारी बहू को बेटा हो जाएगा। मैंने मैया ये नारियल रख कर के आपने ये मांगा होता कि हे नाथ 7वें दिन मुझसे कहती नारियल मेरी झोली में डाल दो, मैं पूछता क्या मांगा, तो आप कहती नंद नंदन इस नारियल के भाव से प्राप्त हूँ प्रसाद। मैंने तो कुछ समझ में भी आता, तुमने मांगा भी संसारी, 7 दिन कथा सुन के नारियल में, फिर भी मांगा दुनिया ही। भागवत संसार नहीं देती, ठाकुर जी तो, भागवत तो ठाकुर जी को प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत तो कृष्ण के योग्य बनाती है। ये एक श्रृंगार घर है, ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर कहने में अजीब लगता है ना, इसलिए हिंदी में बोलो श्रृंगार घर। और आप सब यहाँ श्रृंगार करवावे आए हो, मैं यहाँ को श्रृंगारी हूँ, मेरे संग के ये सबरे ये सब भी श्रृंगारी हैं, थोड़े थोड़े ये सब भी कछु ना कछु तो कर ही रहे हैं।
कोई तबला बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहे हैं, कोई वायलिन बजा रहे हैं, ये भी सब श्रृंगारी हैं। और हम सब मिलके कौन को श्रृंगार कर रहे हैं? आप सबन को श्रृंगार कर रहे हैं। और काय को श्रृंगार कर रहे हैं? ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं जैसे ठाकुर जी जब शाम को कपाट खोलें तो उनके श्रृंगार से आप रीझ हो, आपके श्रृंगार से वो रीझ जाए। लेकिन श्रृंगार काय को है? मुख को नहीं है, मन को है, हृदय को है। वह ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो आपके मुंह को छेड़ेंगे, लेकिन या ब्यूटी पार्लर में तो आपके हृदय को छेड़ो जाए और वह हृदय को निर्मल बनाया हो जाए। ठाकुर जी वाह को हरण कर लें। एक महात्मा कह रहे ठाकुर जी माखन चोर, खा हटा दो बीच में से तो क्या बचा? मन चोर। ठाकुर जी मन के चोर हैं, वो मन ही चुरा में, लेकिन मन चुराने योग्य तो हो, और वो मन चुराने योग्य बने उसके लिए कथा सुनते हैं। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? श्री सुख जैसा होना चाहिए। सुखाचार्य जी के भाव में हम लोग एक सुख पक्षी को देख लेते हैं, परंतु एक बात कहें बंधु, सुख पक्षी का आकार सुखाचार्य नहीं है, सुख पक्षी का जो स्वभाव है वो सुखाचार्य जी का स्वभाव है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी के प्रभाव को प्रधानता मत दो, सदैव व्यक्ति के स्वभाव को प्रधानता दो। हम लोग क्या हो गए हैं? हम लोग प्रभाव को प्रधानता देते हैं। औरों की छोड़ो, किसी को गुरु बनाना हो तो वो सोचते हैं हम किसको गुरु बनावें, तो प्रभावशाली गुरु जी खोजेंगे जिनका बहुत प्रभाव हो। और महाराज जब चलते हैं तो लटका झटका इतने जोर के गुरु जी के कि सारी जनता इतर वितर होती चल रही है, जमीन में गिरे पड़ रहे हैं लोग, आगे पीछे काले काले बाउंसर चल रहे हैं, रक्षा करते भाई गुरु जी के। देखिए आप भाई अद्भुत प्रभाव है, यही गुरु जी हैं हमारे। गुरु बनाओ स्वभाव जान के, और गुरु ही क्यों, जीवन में संसार में कोई भी संबंध बनाओ, व्यक्ति का स्वभाव प्रधान रखो, प्रभाव नहीं। प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव तो शिशुपाल दंतवक्र का भी था, प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है, लेकिन निर्मलता स्वभाव की वो तो ठाकुर जी की होती है, वो तो संतों की होती है, वो तो वैष्णवों में होती है। स्वभाव को प्रधान मानो। श्री वक्ता का सुख स्वभाव होना चाहिए। और सुख का स्वभाव कैसा होता है? सुख का स्वभाव कैसा होता है? सुख पक्षी का स्वभाव है कि फल के माधुर्य को पहले स्वयं स्वीकार करना, स्वयं को रस में उपयुक्त करना, और स्वयं जब रस उपयुक्त हो जाए तब उसी रस को सामने सबको परोस देना, ये एक सुख का लक्षण होता है। सुख स्वभाव है, बहुत ध्यान से सुनो। कहीं पर यदि है उस फल में जाकर के मुख लगा देते हैं, उसका रस अपनी जीभ पर ले लेते हैं, और जैसी चोंच निकालते हैं उसमें से रस का प्रवाह गिरने लगता है। नीचे बहुत सारे चींटे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। वो रस की बूंदें जब नीचे जाकर के गिरती हैं, छोटी छोटी चींटियां भी जाकर के उस रस का आस्वादन करके आनंदित हो जाती हैं। और तो और जब कोई फल तोड़ने वाला व्यक्ति जाता है तो वो जब फलों को देखता है, सारे फल तोड़ता है, लेकिन जिस फल में तोते की चोंच होती है उस फल को जेब में रख लेता है। फल बेचने वाला भी सारे फलों को प्रदर्शनी में रखेगा, लेकिन सुख के मुख के लगे हुए फल को फल बेचने वाला खुद खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बहुत मीठा है। क्या समझ में आया? इस भाव में सुख पक्षी का स्वभाव बताया गया, और इससे यह बात कही गई कि भाई वक्ता को सुखदेव जैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव सुख पक्षी के जैसा होना चाहिए। सुख पक्षी का स्वभाव क्या है? फल में रस है, उस रस को आस्वादन करे और सबको प्रदान करे।
भागवत व्यासपीठ रूपी ये वृक्ष है, इस वृक्ष पर चील बन के ना बैठे, इस वृक्ष पर कबूतर बन के ना बैठे, इस वृक्ष पर कौआ बन के ना बैठे, इस वृक्ष पर सुख बन करके बैठे। सामने फल है, इस फल का आस्वादन स्वयं भी करे और सामने जितने रसिक श्रोतागण हैं उन रसिक श्रोतागणों को भी ये रस प्रदान कर दे। ये सुख का लक्षण है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ध्यान से सुनिए, भागवत सुनने का विषय नहीं है, यहां पर स्पष्ट कर दिया। वेदव्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत तो पीने का विषय है। पिबत भागवतम, पियो। पीने का मतलब क्या होता है? पीने का मतलब केवल मुख से ग्रहण करके धारण करना वही नहीं है। कानों से इस मधुर रसामृत को केवल अपने कानों तक ही सीमित मत रखो, केवल अपने अंदर इसका सुख लेकर के इसको विस्मृत मत कर दो। इस सुख को कानों से लेकर के अपने हृदय पटल पर, अपनी बुद्धि में, अपनी सदा की स्मृतियों में इसको विद्यमान कर लो। यह है पिबत भागवतम का तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय जब पूर्ण हुए, भगवान अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन मैंने तुमको इतनी ज्ञान उपदेश दिए, तुमको क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। केवल ये बात, और केवल इस बात की वजह से ठाकुर जी बोले बस अब तुमको कुछ और सुनाना शेष नहीं रह गया, तुम युद्ध करो। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन बोले मेरा मोह नष्ट हो गया और आपने जो कुछ भी मुझको सुनाया है इसकी स्मृति मेरे अंदर स्थित हो गई है। भगवान बोले बस अब और कुछ सुनाना शेष नहीं है। इसे कहते हैं पिबत भागवतम। कथा हमने सुनी, धारण करना, यही है पिबत भागवतम रसमालय। इसके आस्वादन को पीना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, इस मधुर कथा को जितना हो सके इसका पान करो, इसका सेवन करो। इस प्रकार भागवत के 3 मंगलाचरण सुनाए गए। 3 मंगलाचरणों में सबको प्रणाम किया गया। आगे गुरु वंदना की गई। कौन है गुरु? श्री सुखदेव जी महाराज।